आज आजादी को 78 साल हो चुके हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 1947 में भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से। 2025 में हम आ चुके हैं। 78 साल हो चुके हैं। लेकिन आज भी बहुतों से पूछा जाए कि आजादी का मतलब आप क्या समझते हो, तो बहुत सारे लोग बताने में असमर्थ हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं कि भैया आप आजादी का मतलब क्या समझते हो। आजादी का मतलब रोज सवेरे उठना, दिन भर अपने मन का काम करना और फिर सो जाना, यही है आजादी का मतलब क्या है। और जब हम आजाद नहीं थे उस समय क्या स्थिति थी हमारी। हम लोग इस देश के अंदर में 78 साल की आजादी मना रहे हैं, लेकिन क्या कभी हम लोग बैठ के ये सोचते हैं कि ये गुलामी एक्चुअली कितने सालों की थी। 78 साल पहले जिस गुलामी में हम लोग रहे हैं, ये गुलामी कितने सालों की थी। 200 साल की गुलामी, 250 साल की गुलामी तो अंग्रेजों की थी। इसके पहले हम मुगलों के गुलाम थे। उसके पहले हम गुलामों के गुलाम थे। अगर इतिहास में आप जाएंगे तो इतिहास में गुलाम वंश आता है, जिसमें इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन जैसे नाम आते हैं, जो कि गुलामों के गुलाम थे। मतलब वो अपने बादशाह के गुलाम थे और उनके बाद वो बादशाह बने और हम उन सबके गुलाम थे। यानी ये कहानी जाती है 800 साल पहले। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा और पहले जाते हैं। इन गुलामों के गुलाम के पहले क्या हम आजाद थे? इन गुलामों के गुलामों के पहले हम राजा महाराजाओं के गुलाम थे। तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा महाराजाओं का शासन था और हम उनके गुलाम थे। तात्पर्य क्या है? जब राजतंत्र होता है तो एक व्यक्ति का शासन होता है, नियम होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का अशोक, सम्राट अशोक, और ऐसे करते करते ये चलती थी परंपरा। जैसे आप लोगों ने रामायण में भी पढ़ा होगा, दशरथ, दशरथ के बेटे राम, राम के बेटे कुश। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, राजा का बेटा राजा। तो क्या हम उस समय भी आजाद थे? तो बेसिकली जो आप ये 78 सालों की आजादी मना रहे हो ना, ये आजादी आपको हजारों सालों की गुलामी के बाद मिली है। हजारों सालों की गुलामी के बाद, 250 साल अंग्रेजों की गुलामी, उसके पहले मुगलों की गुलामी, फिर गुलामों के गुलामों की गुलामी, उसके पहले राजा महाराजाओं की गुलामी, और फिर अब जाकर के आप आजाद हुए हो, जहां पे आप अपना राजा खुद चुनते हो, जहां आप अपनी सरकार खुद बनाते हो। इसके पहले 1947 के पहले ये अधिकार हजारों साल तक आपके पास नहीं था, नहीं था। तो ये आजादी इतनी कीमती है, ये आजादी इतनी कीमती है, इसको समझने की कोशिश करो। हम सिर्फ अंग्रेजों को गालियां दे लें, हम मुगलों को गालियां दे लें, हम गुलामों के गुलामों को गालियां दे लें, लेकिन क्या हम अपने उन राजा महाराजाओं को छोड़ सकते हैं जिन्होंने भी जातियां की हमारे ऊपर? हमारे यहाँ पे आज की डेट में हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है, और एक जाति के लोग दूसरी जाति से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी आप आज आजादी के दिन पर अंग्रेजों से नफरत करने की कोशिश कर रहे हो। हिंदुस्तान के अंदर में आज भी एक जाति के लोग दूसरी जाति से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी आप अंग्रेजों से नफरत करने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या है आजादी का मतलब? जब आपके अंदर नफरत कूट कूट के भरी हुई है। हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के लोगों से नफरत करेंगे। जब नफरत ही करना है तो इस आजादी का मतलब क्या है? कोई कहता है कि हम कांग्रेस समर्थक हैं, कोई कहता है हम भाजपा समर्थक हैं। अब तो पॉलिटिकल पार्टीज भी धर्म का रूप लेती चली जा रही हैं। जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये भी धर्म का रूप लेती चली जा रही हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप को पहले हिंदू, पहले मुसलमान, पहले भाजपाई, पहले कांग्रेस कहने से पहले भारतीय कहते हैं?
आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पहले भारतीय कहते हैं कि मैं भारतीय हूं, बाकी कुछ नहीं, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं भाजपाई हूं, ना मैं कांग्रेसी हूं, ना मैं फलाना हूं, ना ठिकाना हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं बनिया हूं, ना कुछ हूं, मैं भारतीय हूं। ऐसे कितने लोग सोचते हैं कि मैं भारतीय हूं? बाप रे, कुछ तो हाथ उठे। हाथ देख के हाथ मत उठाइए, अगर ये सोचते हैं तब हाथ उठाइए कि मैं भारतीय हूं, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं भाजपाई हूं, ना मैं कांग्रेसी हूं, मैं भारतीय हूं। अगर ये सोच हमारे अंदर डेवलप होगी ना, तो जो हमारे यहां नफरत का कीड़ा पनप रहा है वो अपने आप धीरे 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 खत्म हो जाएगा। दो बातें आप लोग को और कहना चाहूंगा मैं। अभी हम लोग कोचिंग में बच्चों के साथ आजादी और गुलामी के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे थे। गुलाम थे तो क्या और आजाद है तो क्या। आज की डेट में आप आजाद हो तो आपके ऊपर शासन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, आपके ऊपर शासन आपका बनाया हुआ संविधान कर रहा है, और संविधान के नियम कर रहे हैं जिसके सामने सभी लोग बराबर हैं। कानून के सामने नियमतः, आप में से कई लोग मेरी बात का विरोध करके खड़े भी हो सकते हैं, नहीं नहीं वहां पे तो ऐसा नहीं है, हम जाते हैं तो वहां पे वो घूस लेते हैं, फलाना करते हैं, ठिकाना करते हैं। बट थ्योरी में, नियम से, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। और भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़े पद पे, बड़े से बड़े पद पे जा सकता है। वो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है बन सकता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है बन सकता है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री राज्यपाल बनना चाहता है बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी चाहे वो बन सकता है अपनी योग्यता के अनुसार। लेकिन आजादी के पहले क्या ये संभव था? आजादी के पहले ये संभव नहीं था। आजादी के पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जब हम मुगलों के गुलाम थे, जब हम राजा महाराजाओं के अंडर में थे, तब हम चाह करके भी सत्ता के शीर्ष पे नहीं बैठ सकते थे। आप में से कोई भी जो बहुत योग्य व्यक्ति हो वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल सकता था, उसको ये अधिकार नहीं प्राप्त था। आज वो अधिकार आपके पास में है, आपके पास में वोट देने का अधिकार है, आप खुद भी चुनाव में खड़े हो सकते हो और खुद किसी को भी चुन सकते हो, इतना बड़ा अधिकार आपके पास में है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इसकी उपयोगिता को समझ नहीं पाते। हम जब अपनी आजादी के पर्व को मनाने के लिए, आज आपका 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, इसकी जगह पे दूसरा बड़ा पर्व क्या होता है आपके लिए? कोई बताएगा मुझे? 15 अगस्त जो आजादी का पर्व है, या 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, इसको छोड़ के आपके लिए, भारत के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? कोई बता सकता है? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को छोड़ करके भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? चुनाव का। जब चुनाव का वक्त आता है ना, जब किसी को चुनने का वक्त आता है ना, वो सबसे बड़ा पर्व है, और हम लोग उसी को नहीं मानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब वोट देने का टाइम आता है, शिकायत तो हमारे पास बहुत सारी है कि हमारे घर में ये काम नहीं हो रहा है, हमारी गली में ये काम नहीं हो रहा है, हमारे मोहल्ले में ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो वोट देने का टाइम आता है तो हम वोट कैसे देते हैं? अरे भाई, वो तो हमारे धर्म का है, उसको वोट देना है, वो तो हमारी जाति का है, उसको वोट देना है, वो तो हमारी पार्टी का है, उसको वोट देना है। आप कभी क्या व्यक्ति को देख के वोट देते हो? कभी ये सोच के वोट देते हो कि ये व्यक्ति सही है या व्यक्ति गलत है? जिस दिन आप व्यक्ति को देख के वोट दोगे ना, तो इस देश में माफिया, चोर, बेईमान वो सत्ता पे नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग उस त्योहार को भूल चुके हैं, मनाते ही नहीं है, उसकी हम वैल्यू ही नहीं समझते। जब कीमत नहीं समझेंगे तो इस आजादी के पर्व को मनाने का कोई मतलब है? जब हम उस आजादी के पर्व को नहीं मनाते, असली आजादी का पर्व वो होता है जो हर 5 साल के बाद आपको मिलता है। जब आप चुनाव में जाते हो, वो है असली आजादी का पर्व। चमन, सुन रहे हो मेरी बात को?
असली आजादी का पर्व वो है जब आप 5 साल के बाद चुनाव में जाते हो। ये तो एक प्रतीकात्मक त्योहार है ना कि हम 15 अगस्त को अंग्रेजों से आजाद हुए थे, लेकिन आजादी आप मनाओगे कैसे? जब 5 साल के बाद चुनाव में जाओगे ना, तब आजादी मनाओगे। और तब अगर आप सही ढंग से वोट करोगे, बहुत सारे लोग तो कहते हैं अरे क्या करने को वोट जाना, छुट्टी मनाते हैं, घर पे आराम से बैठेंगे। वोट करो। अगर आपको कोई कैंडिडेट समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि सारे के सारे चोर बेईमान हैं, तो उसमें एक नोटा का भी ऑप्शन है। नोटा का मतलब हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, दे दो ना नोटा पे। व्यक्ति को देख के वोट करो। और देश में परिवर्तन लाना है ना, तो यही से शुरुआत होगी। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में इतनी सुंदर चीजें दी हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को स्वतंत्र देश का नागरिक महसूस कर सकते हो पूरी ताकत के साथ। लेकिन जब तक आप उसको महसूस नहीं करोगे, क्योंकि अभी तक हमारे मन की जो गुलामी है ना, वो गई नहीं है। हम लोग आज भी जब गांव में जाते हैं तो देखते हैं कुछ लोगों को कि एक विशेष जाति वर्ग के लोगों का न जाने क्यों, न जाने किस आधार पे गांव के लोग दौड़ दौड़ के पैर छूते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों छूते हो भाई। पैर छूने का हमारे यहाँ पे संस्कृति है ना, बड़ों का पैर छूते हैं, विद्वत जनों का पैर छूते हैं, गुरुजनों का पैर छूते हैं। लेकिन एक जाति में जन्म लेने के बाद किसी व्यक्ति को यह अधिकार कैसे मिल गया कि वो समाज के लोगों से पैर छुआ सकता है? पैर छुआने के लिए उसको तपस्या करनी पड़ेगी ना, उसको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा ना, वो ज्ञान देने के काबिल बनना पड़ेगा ना, तब आप किसी का पैर छूते हो ना, तब उसको आप सम्मान देते हो। लेकिन जब जाति के आधार पर किसी का पैर छूते हो, भले ही वो आपसे उम्र में छोटा क्यों ना हो, तब आप अपनी संस्कृति का अपमान कर रहे होते हो, तब आप अपनी भारतीयता का अपमान कर रहे होते हो। तो जब भी आजादी का पर्व मनाने के लिए आप लोग एक साथ आए, इन बातों पे जरूर विचार करें कि आजादी का असली मतलब क्या है। जो गुलामी हमारे दिमाग में भर दी गई है, जाति आधारित जो हम बटे हुए हैं, धर्म आधारित जो हम बटे हुए हैं, जिन भाषा आधारित, आज की डेट में अलग अलग प्रदेशों में भाषा भाषियों को पीटा जाता है। आप चले जाओ महाराष्ट्र में, वहां पे क्या हिंदी बोलने वालों को भगाओ यहाँ से। हिंदी बोलने वालों में जो आते हैं इधर से नॉर्थ से, उनका सम्मान नहीं है। ऐसे तो आप देश को एक नहीं बना सकते। बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो इन चीजों को समझने के लिए आप लोग को थोड़ा सा अपने आप बैठ करके चर्चा करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। और इसीलिए विदुषी ट्रस्ट में हर दूसरे और चौथे शनिवार को सभी विषयों पे चर्चा करने के लिए एक ओपन फोरम का आयोजन किया जाता है, जहां पे आप जिन रूढ़िवादी परंपराओं को मानते चले आ रहे हो, उन परंपराओं पे बैठ के बात करो और क्या वाकई में वो परंपराएं सही हैं, उनको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, उन पे बात करके अपने परिवार में, अपने समाज में परिवर्तन लेके आओ। तो निश्चित रूप से अगर आपको यह मौका मिलता है कि हम दूसरे चौथे शनिवार में विदुषी ट्रस्ट में आकर के इस ओपन फोरम में शामिल होकर के इन विषयों पे बात कर सकते हैं, तो जरूर आइए और उन विषयों में बात करके अपने समाज में, अपने परिवार में परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।